लिटरली पीपल एक्चुअली प्ले विद द पावर्स ऑफ नफ्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आग है, एनर्जी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो इंसान के ऊपर है। वो शरीफ आदमी होगा तो उसको ठीक यूज कर रहा होगा। ये जितने आमिल बाबे होते हैं ना, दीवारों पर लिखा होता है 72 घंटों में महबूब आपके कदमों में, काले जादू, ये सारे वो हैं जो इस साइड पे नफ्स के थ्रू गेम करते हैं। जिन इस वक्त पूरी दुनिया में दो ताकतें लड़ रही हैं। मेरी बात तो जो सुनिए, इस टाइम इसराइल के ऊपर, इसराइल गलत नहीं कर रहा अपना, उसका वो जिस एंगल से देख रहा है वो ठीक कर रहा है। वो हमारे एंगल से गलत कर रहा है, वो मॉरल्स के एंगल से गलत कर रहा है, वो एथिक्स के एंगल से गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एथिकल लॉज के ऊपर अपने नफ्स को कंट्रोल करके एक एनर्जी ऑफ फायर that he has, Netanyahu, and he converts all these by means of his words, or probably even Kabbalah, black magic, or whatever terms he is using. वो अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के नफ्स को उस तरह कंट्रोल करता है, उनको सही साबित करके जला रहा है दुनिया को। मैंने अभी तक हिस्ट्री में जितना पढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी वाले लोगों को मैंने बहुत सेन पाया है। जितने भी स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं जो नफ्स के साथ खेलते हैं, लिटरली पीपल एक्चुअली प्ले विद द पावर्स ऑफ नफ्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आग है, एनर्जी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो इंसान के ऊपर है। वो शरीफ आदमी होगा तो उसको ठीक यूज कर रहा होगा। ये जितने आमिल बाबे होते हैं ना, दीवारों पर लिखा होता है 72 घंटों में महबूब आपके कदमों में, काले जादू, ये सारे वो हैं जो इस साइड पे नफ्स के थ्रू गेम करते हैं, जिनको मोकलात कहते हैं। ये जो मोकलात होते हैं ये क्या होते हैं भला? ये मुख्तलिफ लोगों के नफ्स को अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। और अब मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आए, मैं कोई आमिल बाबा हूं, आपने कहा कि जी मैंने फलां के ऊपर जादू करवाना है या फलां के ऊपर ये कराना है, तो सबसे पहले मैं लोकेट करूंगा आपसे पूछ के कि आप किस इलाके से। मैं कहूंगा अच्छा उस इलाके में फलां बंदे का नफ्स मेरे कंट्रोल में, उस इलाके में फलां का मेरे कंट्रोल में। मैं उसको कहूंगा अच्छा चले आप कल आपका काम हो जाएगा। रात को मैं अपने अमल करूंगा, उनके नफ्स अपने पास लाऊंगा और उनसे ऐसे ऐसे उल्टे काम करवाऊंगा कि आप कहेंगे यार इसकी तो बड़ी गेम है, इसने तो 2 मिनट में काला जादू करके उसको ये करा दिया, उसको वो करा दिया। जो नफ्स को कंट्रोल करते हैं उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक शरीफ लोग और एक बदमाश लोग, गलत लोग, बुरे लोग, इवल लोग, शैतान लोग। तो जो नफ्स का कंट्रोल कर रहे हैं वो इतनी पावरफुल एनर्जी है नफ्स कि उससे घरों के घर जल जाते हैं, उससे नस्लों की नस्लों आग लग जाती हैं, उसके शहर के शहर जला देते हैं वो लोग। ये जो इस वक्त पूरी दुनिया में दो ताकतें लड़ रही हैं। मेरी बात तो जो सुनिए, इस टाइम इसराइल के ऊपर, इसराइल गलत नहीं कर रहा अपना, उसका वो जिस एंगल से देख रहा है वो ठीक कर रहा है। वो हमारे एंगल से गलत कर रहा है, वो मॉरल्स के एंगल से गलत कर रहा है, वो एथिक्स के एंगल से गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एथिकल लॉज के ऊपर अपने नफ्स को कंट्रोल करके एक एनर्जी ऑफ फायर that he has, Netanyahu, and he converts all these by means of his words, or probably even Kabbalah, black magic, or whatever terms he is using. वो अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के नफ्स को उस तरह कंट्रोल करता है, उनको सही साबित करके जला रहा है दुनिया को। वो फलस्तीनी जला रहा है क्योंकि उसके साथ जो है वो लॉजिक पे उसको नहीं, अंधे को भी नजर आता है, जाहिल को भी नजर आता है, बहरे को भी सुनाई देता है, सब कुछ होता है। एक सेंस होती है जो अल्लाह ताला ने हर शख्स को दी होती है, जिसको आंखें नहीं दी उसको भी एक सेंस, उसको हमसे ज्यादा सुपीरियर, देखने वालों से ज्यादा सुपीरियर सेंस दी होती है। वो भी देख सकता है कई चीजें जो आंखों वाला नहीं देख सकता। ये वो कौन सी सेंस होती है? ये एक इनर सेंस होती है, वो बता रही है कि इस वक्त इसराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो उसके साथी क्यों नहीं समझ रहे कि गलत कर रहा है? क्योंकि उसके साथी अलाइंड हैं विद द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर नफ्स फॉर इन द डायरेक्शन दैट दे वांट। अब उसका सही उन सब लोगों को सही लग रहा है जो उसके साथ इस जंग में इश्तराक करके बैठे हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूके है, चाहे वो नेटो है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो अरबी है। ये वो लोग हैं जो उस नफ्स के ताबे हैं और एक सर्टेन तागूत को इस्टेब्लिश कर चुके हैं। जो हमने रिलीजन में देखा उसमें उसके फंडामेंटल ही डिफरेंट है। मैं उससे लॉजिक की, कॉमन सेंस की, एथिक्स की, मॉरल्स की गुफ्तगू कर ही नहीं सकता। वो उन फंडामेंटल्स पे खड़ा ही नहीं हुआ।